गाइस मेरे घर में चोरी हो चुकी है। अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये चोरी जो है ये पिछली रात को हुई होगी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग रात को सो रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता चला। हम सबसे आखिरी वाले कमरे में मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन सो रहे थे। मेरे पापा नहीं है घर पे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हम तीनों सो रहे थे सबसे आखिरी वाले कमरे में। उस कमरे में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बट ये जो दो कमरे हैं हमारे, दोनों ही कमरों में बहुत ज्यादा भयंकर तहलका मचा हुआ था। मैंने जब सुबह उठकर आकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये सब कैसे हो सकता है। मैं गाइज आपको अभी पूरा रूम दिखा दूंगी, इधर से आपको नहीं दिख पाएगा फ्रंट से। तो पूरा ही मतलब चोरी हो गया। हमारे जो कमरे हैं उसमें किसी में भी सीसीटीवी नहीं लग रखा है, क्योंकि भाई हम लोग कमरों में कुछ ऐसे मतलब नहीं लगवाना चाहिए सीसीटीवी। बट जो हमारा मेन गेट है उसमें सीसीटीवी लगा हुआ था, तो वहां पे जो चोरी हुई है वो चोर मुंह पे तो कपड़ा बांध रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो उनकी बॉडी वगैरह रिकॉर्ड हुई है, अब देखते हैं उनसे पता चलता है यानी कि इसके पीछे किन सबका आता है। बट हाँ, कुछ बंदों की वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिली है सीसीटीवी फुटेज से। गाइज मैं वो आपको भी दिखा दूंगी। पहले मैं आपको घर की हालत दिखा देती हूँ। जब मैंने सुबह देखी तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी सीरियसली। गाइज ये हमारे घर की हालत आप देख लीजिए, कोई भी चीज उसकी जगह पर नहीं है। ये मेरा फोन गाइज, जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और ये फोन है पुराना वाला। ये मैं अपने तकिए के नीचे रख के सोई थी, इसलिए ये फोन बच गया, अदरवाइज ये भी चला जाता, क्योंकि मेरी बहन का फोन चोरी हो चुका है। हेलो गाइस, मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पोर्ट्स पे 10 करोड़ तक का इनाम। आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पोर्ट की विनिंग का भूत तो अब सब पे चढ़ेगा। डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पोर्ट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इजी और एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलती हूँ। लूडो, रमी, स्नेक्स एंड लैडर, कॉल ब्रेक जैसे 15+ एक्साइटिंग गेम्स, जिनको खेलकर आप लोग जीत सकते हो अप टू 50 लाख रुपीज। अब आप बोलोगे प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? पहला, 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस और रोज ऐसे अलग अलग नए ऑफर्स। इजी मनी विड्रॉल विद नो केवाईसी। थर्ड, 1 करोड़ यूजर ट्रस्ट वर्दी और सिक्योर है। फोर्थ, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। तो अब देर मत करो, नीचे लिंक से क्लिक करके तुरंत इंस्टॉल करो प्लेयर स्पोर्ट। फिरते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फिर फेवरेट गेम के साथ। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आप घर देखें तो पूरा घर बिखरा हुआ है। कहीं पे कुछ ये पर्स बिखरे हुए हैं, कहीं पे ये मेरी कॉपी किताब बिखरे हुए हैं। मतलब सब कुछ ये लोग बिखेर के चले गए, कुछ भी इन्होंने जगह पे नहीं छोड़ा। आप इस साइड देखिए गाइस, पूरे कपड़े। अब बताइए, इसमें कपड़े रखे हुए थे, इसमें सारे सर्दियों के कपड़े रखे थे। इसमें से उन्होंने मतलब एक एक कपड़ा मेरे हिसाब से खोल खोल के देखा है कि किसी के अंदर हमें कुछ पैसा वैसा मिल जाए। ठीक है, तो पूरे कपड़े उन्होंने देखे यहाँ पे बिखेर दिए हैं। इसके अलावा इधर का पूरा सब कुछ खराब कर दिया है। हर जगह मतलब इन्होंने पूरा एकदम बिखेर के रख दिया है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ हासिल हो जाए। ठीक है, सो गाइस ये आप देख सकते हैं पूरा घर बिखरा हुआ है। और ये जो ये अलमीरा थी उसका ये जो गेट है, मतलब जो हमने लगवा रखा है दरवाजा, ये भी सारे खुले हुए थे। ठीक है, अभी हमने थोड़े बंद कर दिए। ठीक है, इसके अंदर गाइस पर्स रखे हुए थे, देखो वो वाला पर्स है वो भी खाली पड़ा हुआ है और उधर फेंक दिया उन्होंने पैसा निकाल के। और इसके अलावा जितने भी गाइस पर्स हैं हमारे घर पे, देखिए ये पर्स थे, ये मेरी मम्मी का पर्स है, एक मेरी बहन का पर्स है। इस पर्स के अंदर कुछ और छोटे छोटे पर्स थे जिसमें गहने और पैसे वगैरह रखे थे। ये देखिए कुछ नहीं है, ये कुछ मतलब फॉल वॉल लेकर आना था मम्मी को। ये धागे तो ऐसे ही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है पर्स के अंदर, ना थोड़े से भी पैसे बचे हैं ना कुछ और गहने बचे हैं। देख लीजिए, मतलब पर्स यहीं पे छोड़ के गए, लेकिन जो गहने और जो पैसे थे वो निकाल के ले गए। देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं था तो पर्स नहीं लेके गए, अदरवाइज पर्स भी चुरा लेते। ये पर्स देखिएगा, इसके अंदर भी कुछ पैसा वैसा नहीं था तो ये नहीं चुरा के लेके गए। इसके अंदर तो ऐसे ही कुछ मतलब कागजात वगैरह था, तो गाइज ये तो नहीं लेके गए, बट हाँ सब कुछ लेके चले गए। आप ये वाला पर्स देखिए, इसमें भी पैसे रखे हुए थे गाइज हमने, आप खुद देख लीजिए। 1 मिनट, ये देख लीजिए, एक भी रुपया नहीं बचा है इसके अंदर भी। पूरी गाइस बहुत ज़्यादा पैसे इधर रखे हुए थे जो कि पापा और मम्मी की कमाई थी, तो वो सबका सब चोरी हो चुका है। पूरा घर बिखरा हुआ है और सब कुछ देख सकते हैं। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सामान हमारे इस कमरे में नहीं था, जैसे भाई कुछ बहुत महंगी महंगी चीज़ें हो, एलईडी वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जितने भी थोड़े बहुत रुपए गहने थे वो सब चोरी हो चुके हैं। गाइज अब मैं आपको अपने दूसरा रूम दिखा देती हूँ जिसमें चोरी हुई है।
ये है दूसरा रूम, इसमें भी चोरी हुई है। वैसे गाइज इस रूम में हमने कोई भी ऐसे पैसा या फिर ज्वेलरी वगैरह नहीं रखी थी जो कि वो चोर चुरा सके, बट इस रूम में एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि था टीवी। इसको भी चुराने की कोशिश की गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे प्लग वगैरह निकले हुए हैं, हम हमेशा लगा के रखते हैं लेकिन निकले हुए हैं क्योंकि उन्होंने चुराने की कोशिश की थी। नमस्कार लेकिन दोस्तों। हमारा टीवी दोस्तों दीवार अपनी से ही नहीं आज की निकला इस तो ये वीडियो को कैसे शुरू चुराते। करते ही सबसे अदरवाइज पहले मैं आप पूरे घर लोगों को की एक हालत बहुत काफी ही ज्यादा ज़्यादा खराब है। ये इंपॉर्टेंट लोग मैसेज करके देना बिखेर चाहती के हूँ, एक चले बहुत गए, ज़्यादा इन्हें लग इंपॉर्टेंट रहा था बात आप सोफे के लोगों को नीचे बताना पैसा चाहती मिल हूँ। जाएगा, गाइस वो बट बात ऐसा ये है कुछ कि नहीं हमें मिला कभी भी उनको। अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये फलानी चीज़ हमें तो हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, भाई लोग बोलते हैं कि हमें तो कभी कोरोना हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही मैं भी सोचती थी कि भाई हमारे घर में कभी चोरी हो ही नहीं सकती है, कि हम लोग तो इतना ध्यान रखते हैं, हम लोग हमेशा ताला मार के सोते हैं रात में। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कुंडी लगाते हैं, बट उनके घर में चोरी नहीं हुई, हमारे घर में हो गई। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते अपनी लाइफ को लेकर। भाई आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के सामने, हो सकता है कल को मैं दुनिया में ही ना रहूँ, तो कुछ भी हो सकता है। कभी भी हमें 100% श्योर नहीं रहना चाहिए, बस अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम अपनी सुरक्षा करें और अपने घर की सुरक्षा करें। तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कब किसी के साथ क्या हो जाए। ठीक है, सो गाइज घमंड अपने आप के ऊपर कभी भी ना करें। जैसे कि हमें लग रहा था कि कभी चोरी नहीं होगी, बट चोरी हो चुकी है। और गाइज अगर मैं आपको नुकसान बताऊं तो देखिए, कुल मैं अभी नहीं बता सकती कि टोटल मिला के कितने रुपए का नुकसान हुआ है, बट अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो काफी ज्यादा नुकसान हमें हुआ है। जो काफी ज्यादा गहने थे वो चले गए हैं, जो कि सोने के थे। चांदी की जो बिछिया होती है पैर की उंगलियों में पहनते हैं उसको, वो चली गई हैं। इसके अलावा सोने के कुंडल और जो नाक में पहनने वाली नथनी होती है, और चूड़ियां, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां थी जो कि सोने की थी, प्योर प्योर गोल्ड था वो चली गई है। सोने की अंगूठियां, चांदी की सामान, वो सबके सब जा चुके हैं, हमसे दूर हो चुके हैं। और काफी सारा पैसा जो कि हमने घर पे रखा होता है, भाई घर पे भी जरूरतें पड़ती रहती है पैसों की, तो घर पे भी हम लोग रखते हैं। अगर भाई हमेशा तो बैंक जा नहीं सकते पैसे निकलवाने के लिए, तो थोड़े पैसे घर पे रहते हैं, वो सारे के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। मैंने आपको पर्स दिखाया, सारे पर्स खाली थे, उन सारे के सारे पर्स में थोड़ा थोड़ा पैसा था, लेकिन गाइस सब कुछ मतलब हमसे छीन लिया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमारी गलती क्या थी उस चोर को सिर्फ हमारा ही घर दिखा चोरी करने के लिए। तो बहुत ज्यादा ये गलत बात है। खैर हमने अपनी तरफ से कंप्लेन कर दिया, अब इसको लेके रो नहीं सकते ना सारा दिन कि भाई हमारे घर तो चोरी हो गई, अब हम क्या करें। तो हम रो लिए जितना हमें रोना था, बट हाँ अब नुकसान हो चुका है। तो उस नुकसान की भरपाई मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। अगर वो चोर पकड़े गए तो मुझे लगता है कि हमें हमारा माल और पैसा जो भी था हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर चोर नहीं पकड़े गए तो कहाँ से मिलेगा हमें कुछ भी वापस, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पुलिस अपनी तरफ से तो देगी नहीं, तो नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अदरवाइज मैंने गाइस कंप्लेन तो कर दिया, हम सब लोगों ने मिल के कि भाई घर में चोरी हुई है, तो कंप्लेन वगैरह कर दिया। अब देखते हैं चोर पकड़े जाते हैं या नहीं। आज तक हमारी कॉलोनी में कभी कोई चोरी नहीं हुई है। बहुत टाइम पहले, जैसे 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा चोरियां होती थी रात को 2-3 बजे के आसपास, बट आजकल बिल्कुल कम हो गई थी। अब एकदम से हमारे ही घर में ये सीन देखने के लिए मिला है, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है हमारे यहाँ। तो हम लोग भी काफी ज्यादा शौक में हैं, बट मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द जो भी बंदे हैं इसके पीछे वो पकड़े जाएं और हमारा जो भी सामान है हमें वापस मिल सके। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगी कि इनका जो हेड है, जो कि भाई चोरों का भी हेड होता है एक, जो कि सबको चोरी करने के लिए बोलता है कि तुम इधर जाके करो उधर जाके करो, तो वो हेड जरूर से पकड़ा जाए, क्योंकि वही है जो कि हमारे आजकल के वो युवाओं को भी गुमराह कर रहा है चोर बनने के लिए, उसको वो कर रहा है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि सारे लोग पकड़े जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। अपनी तरफ से कंप्लेन कर दिया, बाकी अब देखते हैं। सो गाइस बस यही है यार, अपना ध्यान रखो। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा हमने भी ध्यान रखा था, हमने भी लॉक लगाया हुआ था घर का। मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट हाँ मैं फिर भी अपनी तरफ से सलाह दे रही हूँ कि आप प्लीज अपना ध्यान रखें। और घर से बाहर निकलते हैं तो वही थोड़ा सा पेपर स्प्रे वगैरह लेके निकले, जो लड़कियां हैं खासकर वो तो, क्योंकि कब क्या हो जाए गाइज हमें कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना बनता है, अपने घर का ध्यान रखें। और बस गाइज इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बोलने की हालात में भी नहीं हूँ, बट हाँ अपना थोड़ा ध्यान रखिए गाइज। थैंक यू।